जय श्री राम, नमस्ते। मैं भारत माता का जय एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पोल खोल में, और बॉलीवुड की पोल खोल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बॉलीवुड को आजादी चाहिए और किन किन चीजों से आजादी चाहिए। वो चरस, क्या मेरे बेटे को चरस नहीं दोगे? मैं बात कर रहा हूं आपको, चरस से आजादी चाहिए इनको, चरस पीने से आजादी चाहिए इनको, गांजा फूंकने से आजादी चाहिए इनको, चाहिए आजादी। देशद्रोही, देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े होने के लिए आजादी चाहिए इनको, चाहिए आजादी। बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले लोगों के साथ खड़े होने के लिए, देश के जो सबसे बड़े आतंकवादी है, देश को जो सबसे बड़ा देशद्रोही है, उसके साथ खड़े होने के लिए आजादी चाहिए इनको, चाहिए बलात्कार करने के लिए आजादी इनको, चाहिए बलात्कार को प्रमोट करने के लिए आजादी इनको, चाहिए भारतीय सभ्यता को तोड़ने के लिए आजादी इनको, चाहिए भारत में पाकिस्तान के लोगों को स्थापित करने के लिए आजादी इनको, चाहिए भारतीय सभ्यता को तोड़ने के लिए आजादी इनको, चाहिए भगवान, हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान के ऊपर गाली देने का, हिंदुओं का सबसे भद्दा मजाक उड़ाने का आजादी इनको, चाहिए आपकी मां बहनों के जो उनकी सभ्यता को तोड़ के उन महिलाओं, उन बच्चों को नए नए रूप में दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए नहीं, उनको सेक्सुअल दिखाने के लिए इनको चाहिए आजादी। हाँ, और यदि आपने इसके विरोध में कुछ बोलने की कोशिश की तो आपकी औकात क्या है? आपकी औकात तो केवल इतनी है कि आप 300-400 रुपए की इसकी टिकटें खरीद के इनकी फिल्में देख के इनको सुपरस्टार बनाने के, बस केवल इतनी ही औकात है। यदि आपने उसके विषय में कुछ कहने का प्रयत्न भी किया तो वो आंटी है ना, थाली में छेद वाली, जो कहती है ये हमारी थाली में छेद कर रही है, जया बच्चन जी। हाँ, तो ये लोग बहुत आपके सामने खड़े रहे और सबसे पहले रोने के लिए आ जाएंगे। यदि आपने इन्होंने कुछ गलती की, इन्होंने धर्म के लिए कुछ बोला, इन्होंने देश के लिए कुछ बोला, देश के विरोध में कुछ बोला और आपने कुछ करने की कोशिश की, तो ये लोग तुरंत रोने, अपने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर देते हैं और ये कहने ये शुरू कर देते हैं कि हमें तो टारगेट किया जा रहा है। और कैसे टारगेट किया जा रहा है? क्या इनके विरोध ये गलत करेंगे, इनके विरोध में आप बोल नहीं सकते? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या करते हैं। इनको चाहिए आजादी सड़क पे गाड़ी चलाते हुए लोगों को रौंदने की। हाँ, वो रौंद सकते हैं लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी औकात केवल इतनी है, इनके फिल्मों के लिए 300-400 रुपए की टिकटें खरीद के इनके फिल्मों को देखने के लिए आप इनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं खड़ी कर सकते। जिस दिन आपने इसके ऊपर प्रश्न खड़े करने का कोशिश किया उस दिन इनके थाली में छेद होने शुरू हो जाते हैं। इनको चाहिए आजादी एक धर्म को नीचा दिखाने का, और एक धर्म को, मैं बात करूं हिंदू धर्म को, हर फिल्मों में इन्होंने नीचा दिखाने का कोशिश किया और इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को इतना ऊपर दिखाने का कोशिश किया कि कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। ये हमारे युवाओं की जिंदगी से, हमारे युवाओं के साथ खेलने से इनको आजादी चाहिए, उनके पढ़ाई लिखाई से खेलने की आजादी चाहिए, उनके करियर से खेलने की आजादी चाहिए, उनके सभ्यता से खेलने की आजादी चाहिए। वो देश के विषय में ना सोचे, इसके लिए वो दिखाने के लिए इनको आजादी चाहिए। और हाँ, कभी आप फिर से बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो जया बच्चन आंटी जैसी लोग संसद में रोने के लिए आ जाएंगे, थाली में छेद है। तो अपनी औकात को बढ़ाने का समय। आपकी औकात केवल इतनी नहीं है कि उनको उनकी फिल्में 400-500 रुपए की फिल्में देख के उनको 500 और 1000 करोड़ की फिल्में बना देने का और हिट करा देने का। ये औकात नहीं है आपकी। आपकी औकात है कि इनको औकात बताने का कि भाई यदि मैं नहीं हूं ना तो तेरी औकात सड़क पे भीख मांगने जैसे है। और कई फिल्म स्टारों को आपने देख लिया होगा, और तो और सलमान खान की औकात तो दिखा दी आपने, शाहरुख खान की भी औकात दिखा दी, अब तो बायजूस जैसे ने उसको लात मार के भगा दिया है। तो एक बार और फिर आप ही लोग थे ना जिन्होंने कहा था तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। आज मैं फिर से कहता हूं ये नारा आप फिर से देना शुरू करिए और नाम मिटा दीजिए इन सभी देशद्रोहियों का, नाम मिटा दीजिए इन सभी सभ्यता द्रोहियों का, नाम मिटा दीजिए इन सभी हिंदू द्रोहियों का, नाम मिटा दीजिए इन सभी का। ये हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे परिवार तोड़ने के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। क्या इनकी फिल्में आप देखेंगे? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिल्में देखना छोड़ दें, आप पूरे बॉलीवुड का विरोध करना शुरू कर दें। बॉलीवुड में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऋतिक रोशन शाह और अक्षय कुमार जैसे लोग भी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश के लिए बोलते हैं, हमेशा देश के लिए खड़े होते हैं। परंतु ये जो गेंडा है, गिट्ठा है, ये का से चरस पे आ गया, इन सबको उनको औकात दिखाने की आपकी आवश्यकता है ना, और दिखाइए ना भाई। हमने तो सब कुछ सबको बाहें खोल के हमने सबका स्वागत किया है, तो हम आज बॉलीवुड का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना कि वो हमारे देश को ऐसा ना बोले, हमारे देश को ना तोड़े, हमारे देश को तोड़ने की बातें ना करें, आतंकवादियों की बातें ना करें, देश की बातें करें,
जो देश की बातें करेगा उसकी फिल्में हम देखेंगे। जिसने देश और धर्म के विषय में कुछ बोलने का कोशिश किया उसकी औकात दिखा देंगे कि तू जहां से आया था वहीं चले जा, वही औकात है तुम्हारी। तो ये काम केवल आप कर सकते हैं। मैं बताने आ सकता हूं, मैं बता सकता हूं, काम हम सबको मिलकर करना होगा। हमें नहीं देखना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है। जब ये कहते हैं, इन्हीं लोगों की बातों को हम आगे करते हैं, भाई देखो तुम ही लोग कहते हैं हमें समाज सेवा करना चाहिए, तो हम वही 400-500 रुपए जो तुम्हें देके तुम जैसे नशेड़ियों को, तुम जैसे बलात्कारियों को, तुम जैसे देशद्रोहियों को देने के बजाय वो 300-400 रुपए मैं किसी गरीब को क्यों न दे दूं, जिससे मेरा भी भला हो, उसका भी, गरीब का भी भला हो, इस देश का भी भला हो। जब देश में इस प्रकार के कार्य नहीं होने बंद हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को पता चले इनको आजादी, ये अपनी आजादी के मांग पे हमारे देश से कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। ये काम मेरा नहीं है, मेरा इतना काम था आप लोगों के सामने लाने का। अब आपका काम बनता है कि देश में किसी के पास रुकने नहीं चाहिए, सबके पास जाना चाहिए और सबको सोचने का मौका देना चाहिए और सबको इस विषय का ज्ञान होना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे देश के लिए क्या करते हैं, हमारे समाज के लिए क्या करते हैं, हमारी सभ्यता को कैसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। और फिर से कहूंगा कि इनके बातों में मत आइए, इनके इमोशनल अत्याचारों पे मत आइए। जावेद अख्तर जैसे लोग आके तुरंत टीवी पे आके बोलने शुरू कर देते हैं, हम बॉलीवुड वाले, हम तो थोड़े से, हमें टारगेट किया जाता है। भाई तुम्हें टारगेट कैसे किया जाता है? तुमने तो पूरे देश के लिए देश को टारगेट करते हो, तुम तो पूरे युवाओं को टारगेट करते हो। नशा बेच के जितने भी सारे सुपरस्टार हो, तुम लोग क्या बेचते हो? कहीं कुछ लोग तो शराब बेचने आ जाते हो, कुछ लोग गुटखे बेचने आ जाते हैं। तो क्या ये नशा नहीं है? और तो और वो काका चाचा चरस वाले का बेटा क्या कर रहा है? चरस बेच के आपके युवाओं को खराब कर रहा है। क्या आप चाहते हैं आपका बेटा बिगड़े? क्या आप चाहते हैं आपका भाई बिगड़े? क्या आप चाहते हैं आपके आस पड़ोस वाले बिगड़े? क्या आप चाहते हैं कोई ऐसा करे? क्या आप चाहते हैं कि कोई ये इनको 47 लेके जो सड़कों पे घूमने वाले, इनको आजादी चाहिए? ऐसी आजादी आप देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये लोग देश तोड़ने की आजादी ले? जितना देश को ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं, जितना युवाओं को नुकसान इन्होंने पहुंचाया है, इन बॉलीवुडियों ने, अब आपका समय है कि इनको इनकी असली औकात दिखाने के लिए कि मैं 400-500 की टिकटें नहीं दिखा सकता हूं, तुम्हें 400-500 साल पहले फिर से वापस भेज सकता हूं, जहां तुम कबीले से आए थे, कबीले ही भेजने का इनकी औकात दिखाएं। वो कहते हैं ना मैं आज फिर से आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। सुंदरकांड में कहते हैं ना, जिन मुई मारा ते मैं मारे, तापर बंधे तने तुम्हारे। तो भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। जिसने मेरे देश, मेरे धर्म और मेरे युवाओं को बर्बाद करने का काम किया, जघन्य अपराध किया, उसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और आपकी सहायता से मैं उसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। आप लोग साथ दीजिए, अपना आप लोग प्रेम लुटाइए, इस वीडियो को आगे भेजिए और हो सके लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स भी अवश्य करिए। नमस्कार, राम राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।